कैपेसिटेंस of to find out capacitance of parallel plate capacitor to find out capacitance of parallel plate capacitor to find out capacitance of parallel plate capacitor ये जो है समानांतर क्या है समानांतर प्लेट संधारित्र के धारिता ज्ञात करें। तो ये जो है मान लिया जाएगा कि X और Y ये X हो गया, ये Y X और Y X हो गया, ये Y हो गया। मान लिया गया कि X Y पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके कलेक्टिंग प्लेट X है और कंडेंसिंग प्लेट Y है। दोनों के बीच की दूरी D है जो बहुत कम है। दोनों के बीच की दूरी D है जो बहुत कम है। दोनों के बीच की दूरी क्या है? D है जो बहुत कम है। दोनों के बीच की दूरी क्या है? D है जो बहुत कम है। दोनों के बीच की दूरी D है जो बहुत कम है। दोनों के बीच की दूरी D है जो बहुत कम है। दोनों के बीच की दूरी D है जो बहुत कम है। इसलिए इन दोनों के बीच प्रत्येक बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र एक समान होगा और विद्युतीय क्षेत्र एक समान होगा तो उसकी तीव्रता को कैपिटल E मान लेंगे। उसके तीव्रता को कैपिटल E मान लेंगे। उसके तीव्रता को क्या मान लेंगे? कैपिटल E। अब जो है प्लेट के ना प्रत्येक प्लेट के ये जो आपको जो है कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के प्रत्येक प्लेट के क्षेत्रफल को A मान लेंगे। प्रत्येक प्लेट के क्षेत्रफल को A मान लेंगे और इसके कैपेसिटर पर ये जो कैपेसिटर है इसके कैपेसिटर पे कलेक्टिंग प्लेट पर Q आवेश देंगे और ये कंडेंसिंग इस पर Q आवेश दिया जाएगा। ये कलेक्टिंग प्लेट है और ये कंडेंसिंग प्लेट है और ये कंडेंसिंग प्लेट क्या है? ऑक्साइड है। कंडेंसिंग प्लेट क्या है? ऑक्साइड है। कंडेंसिंग प्लेट ऑक्साइड है। ये ऑक्साइड हो गया। ये हो गया ऑक्साइड। ठीक है, इस पर निगेटिव चार्ज होता है केवल। तो क्या आपने देखा? मान लिया गया कि XY पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें X कलेक्टिंग प्लेट, Y कंडेंसिंग प्लेट जो ऑक्साइड है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है जो बहुत कम है। इसे दोनों प्लेटों के बीच प्रत्येक बिंदु पर कहीं पर यहाँ कहीं पर प्रत्येक बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र एक समान होगा जिसके तीव्रता जो है कैपिटल E होगी। इसके तीव्रता क्या होगी? कैपिटल E होगी और प्रत्येक प्लेट के विद्युतीय क्षेत्र
क्षेत्रफल को A माना जाएगा और X प्लेट पर Q आवेश दिया जाता है तो देखा जाता है कि आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा हो जाता है। तो माना कि x y एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। माना कि XY एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके कलेक्टिंग प्लेट X तथा कंडेंसिंग प्लेट Y है जो ऑर्थेड है। Y जो कंडेंसिंग प्लेट है, वो ऑर्थेड है यानी भूध्रित है। अब क्या कह जाएगा कि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है जो बहुत कम है। इसके दोनों प्लेटों के बीच प्रत्येक बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र एक समान होगा। तो माना कि XY एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके कलेक्टिंग प्लेट X तथा कंडेंसिंग प्लेट क्या है, Y है जो ऑर्थेड है, ऑर्थेड है। तो आपने देख लिया कि मान लिया गया है यहाँ XY पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके कलेक्टिंग प्लेट X तथा कंडेंसिंग प्लेट Y है जो ऑर्थेड है, ऑर्थेड है। दोनों प्लेटों के बीच देखेंगे, दोनों प्लेटों के बीच के दूरी d है जो बहुत कम है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है जो बहुत कम है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है जो बहुत कम है। अतः दोनों प्लेटों के बीच प्रत्येक बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र समान होगा जिसके विद्युतीय तीव्रता E होगा। विद्युतीय तीव्रता क्या होगा, E होगा। विद्युतीय तीव्रता E होगा। प्रत्येक प्लेट का पृष्ठीय क्षेत्रफल A है। प्रत्येक कैपेसिटर के प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है। एक प्लेट पर कैपेसिटर
कैपेसिटर के एक प्लेट पर Q आवेश दिया जाता है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल है। कैपेसिटर के एक प्लेट पर Q आवेश दिया जाता है तो विद्युतीय घनत्व सिग्मा, ये सिग्मा है, सिग्मा हो जाता है। क्या आपने देखा कि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है जो बहुत कम है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कम रहने के कारण दोनों प्लेटों के बीच एक बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र समान होगा। यानी एक समान भी लिख सकते हैं, एक समान होगा जिसकी विद्युतीय तीव्रता E होगी। ये विद्युतीय तीव्रता क्या होगी? E होगी। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है। कैपेसिटर के एक प्लेट पर Q आवेश दिया जाता है तो पृष्ठीय घनत्व सिग्मा हो जाता है। तो ये सिग्मा हो जाता है तो पृष्ठीय घनत्व सिग्मा हो जाता है। प्रत्येक प्लेट का पृष्ठीय क्षेत्रफल A है। कैपेसिटर के एक प्लेट पर Q आवेश दिया जाता है तो पृष्ठीय घनत्व सिग्मा हो जाता है। तो आई होप दैट यू हैव रिटन। ये आशा की जाती है कि आप सभी लोग लिख लिए होंगे। चलिए इसमें आगे फिर बढ़ते हैं। आगे की ओर क्या होगा? ये विद्युतीय घनत्व सिग्मा है, इसलिए सिग्मा इक्वल टू इसे सिग्मा आवेश का विद्युतीय घनत्व सिग्मा इक्वल टू Q by A, इसलिए Q इक्वल टू सिग्मा A, Q इक्वल टू सिग्मा A। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब दोनों प्लेटों के बीच के विभवांतर, अब दोनों प्लेटों के बीच दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर इक्वल टू, दोनों प्लेटों के बीच के विभवांतर इक्वल टू प्रति एकांक परीक्षण आवेश को प्रति एकांक परीक्षण आवेश को y से x तक, y प्लेट से x प्लेट तक, y प्लेट से x प्लेट तक, x प्लेट तक लाने में किया गया कार्य। तब दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर, ये दोनों प्लेटों के बीच के विभवांतर इक्वल टू प्रति एकांक परीक्षण आवेश को y प्लेट से x प्लेट तक लाने में किया गया कार्य। तो ये जो कार्य के लिए प्लेटों के बीच के विभवांतर v, प्लेटों के बीच का विभवांतर क्या होगा? v, प्लेटों के बीच के विभवांतर v होगा। ये दोनों, ये प्रति एकांक परीक्षण आवेश को y प्लेट से x प्लेट तक लाने में किया गया कार्य होगा W बाई Q। एकांक परीक्षण आवेश को y प्लेट से x प्लेट तक लाने में किया गया कार्य W बाई Q। W इक्वल होता है कार्य इक्वल होता है
इक्वल टू W के जगह F into D, फोर्स into डिस्प्लेसमेंट, वर्क इक्वल टू फोर्स into डिस्प्लेसमेंट, F into D by Q, F into D by Q, इसे V इक्वल टू F by Q, F by Q, F by Q, F by Q into D, V इक्वल टू F by Q को E कहेंगे विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कूलम प्रमेय से, ये कूलम प्रमेय से ये F बटे Q, F by Q ये हो गया विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता E into D, और E का मान कूलम प्रमेय से सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन 0 नॉट करें, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ जो है कूलम प्रमेय से क्या होता है, यहाँ कूलम प्रमेय से E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, इट मींस एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन नॉट, तो ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो गया E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ लिखेंगे V इक्वल टू E के जगह सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू D, ये V इक्वल टू हो गया सेकंड इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब जो है यहाँ धारिता इक्वल टू धारिता कैपेसिटेंस C इक्वल टू कैपेसिटेंस C इक्वल टू आवेश कैपिटल Q बटे V, कैपिटल Q बटा V, C इक्वल टू Q का मान सिग्मा A बाई V का मान इतना सिग्मा D बाई एप्सिलॉन 0 नॉट, तो ये हो गया ये सिग्मा A डिवाइडेड बाई सिग्मा D बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए C इक्वल टू, अब डिवाइड कर देंगे, इसमें क्या कर देंगे डिवाइड, तो यहाँ आपको Q के जगह सिग्मा लिया गया 1 से, अब V 2 से लिया गया, V का मान 2 से सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट D, तो इस तरह से C इक्वल टू यहाँ सिग्मा A डिवाइडेड बाई तो मल्टीप्लाई कर देंगे एप्सिलॉन 0 बाई सिग्मा D, यहाँ से ये एप्सिलॉन नॉट 0 ऊपर चला गया सिग्मा D, ये हो गया सिग्मा कट गया, C इक्वल टू कैपेसिटेंस C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 नॉट बाई D, ये हो गया कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो ये धारिता हो गई, तो ये कैसे सिग्मा A डिवाइडेड बाई सिग्मा D बाई एप्सिलॉन 0 नॉट, तो ये एप्सिलॉन 0 नॉट हो गया, ये C इक्वल हो गया सिग्मा A
सिग्मा ए ये इनटू हो गया, डिवाइड है तो इनटू, और सिग्मा ये एप्सिलॉन ये जो है एप्सिलॉन नॉट बाई सिग्मा डी, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गया और ये ए एप्सिलॉन 0 हो गया बाई डी हो गया। तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर निकल गया। अब चलिए ये निकल गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फार्मूला A एप्सिलॉन नॉट 0 A एप्सिलॉन नॉट 0 बाई D हो गया। क्वेश्चन है क्वेश्चन है 64 किलोमीटर या पृथ्वी के त्रिज्या पृथ्वी के त्रिज्या 64 किलोमीटर, पृथ्वी के त्रिज्या 64 किलोमीटर को पृथ्वी के त्रिज्या 64 किलोमीटर को पृथ्वी के त्रिज्या 64 किलोमीटर को एक गोला मानकर उसके धारिता ज्ञात करें। पृथ्वी के त्रिज्या 64 किलोमीटर को एक गोला मानकर पृथ्वी के त्रिज्या 64 किलोमीटर वाले गोला मानकर पृथ्वी के त्रिज्या 64 किलोमीटर वाले गोला मानकर उसके धारिता ज्ञात करें। पृथ्वी के त्रिज्या 64 किलोमीटर है और पृथ्वी को एक गोला माना जाए और गोला मानकर उसके धारिता ज्ञात किया जाए। तो गोलाकार चालक का धारिता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 होती है। तो ये आंसर में लिख सकते हैं कैपेसिटेंस ऑफ spherical conductor C equal to 4 pi epsilon not 0 epsilon 4 pi epsilon not 0 r। तो यहाँ 4 pi epsilon not 0 का वैल्यू 9 गुने 10 के पावर 9। 4 pi epsilon not 0 का वैल्यू 9 गुने 10 के पावर 9। तो ये जो है ये 4 pi epsilon not 0 का वैल्यू 9 गुने 10 के पावर 9 और ये त्रिज्या जो है किलोमीटर में दिया हुआ है, किलोमीटर में दिया हुआ है। तो यहाँ 4 pi epsilon not 0 के जगह हम लिख सकते हैं क्या C equal to
टू 9 गुने 10 के पावर सॉरी 1/9 होगा 1/9 गुने 10 के पावर 9 गुने इसका वैल्यू इतना इंटू r हो गया 9 गुने 10 के पावर 9 क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू 1/9 गुने 10 के पावर 9 गुने r है 64 किलोमीटर। एक किलोमीटर है इसको मीटर में बदल देंगे, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 के पावर 3 से गुना, तो ये हो गया c इक्वल टू हो जाएगा आपको c इक्वल टू हो जाएगा ये 64 गुने 10 के पावर 3 है ये 5 हो जाएगा, 3 है यहाँ 2 0 यहाँ 5 हो जाएगा बाई 9 गुने 10 के पावर 9 इस तरह से ये 64 हो गया गुने 10 के पावर 5 प्लस 9 है तो ऊपर जाएगा -9 बाई 9 तो c इक्वल टू हो जाएगा 64 पे 9 से डिवाइड करेंगे 9 7 जा 63 दशमलव 1 बचेगा तो 1 7.11 गुने 10 के पावर 5 में से 9 जाएगा -4 ये डेसिमल हटाएंगे 7 10 1 ये डेसिमल हटेगा 2 तो 2 0 ऊपर होगा -711 में 7 से 11 700 है ना 11 into 10 के पावर -6 इस तरह से c इक्वल टू 7 से 11 into 10 के पावर -6 हुआ तो इसको माइक्रोफैराड कहते हैं और यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस फैराड होती है तो माइक्रो इसकी जगह माइक्रोफैराड ये हो गया c इक्वल टू 711 माइक्रोफैराड आंसर इसको माइक्रोफैराड बोलते हैं तो 7 से 11 माइक्रोफैराड आंसर हो गया। तो पृथ्वी में त्रिज्या यदि 64 किलोमीटर है और उसको एक गोला मानकर उसके कैपेसिटेंस को ज्ञात किया जाए तो उसका कैपेसिटेंस 711 माइक्रोफैराड आंसर होगा 7 से 11 माइक्रोफैराड आंसर होगा। ठीक है तो पृथ्वी के त्रिज्या को 64 किलोमीटर वाले गोला मान लिया जाए। पृथ्वी के त्रिज्या 64 किलोमीटर गोला वाले 64 किलोमीटर वाले गोला मानकर उसके घाता ज्ञात करें। ठीक है 64 किलोमीटर त्रिज्या वाले पृथ्वी को गोला मानकर क्या करना है उसके घाता ज्ञात करना है। 64 ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि 64 किलोमीटर त्रिज्या वाले पृथ्वी को 64 किलोमीटर त्रिज्या वाले पृथ्वी को एक गोला मानकर धारिता ज्ञात करें। क्वेश्चन ऐसे मिलेगा तो बात वही होगा 64 किलोमीटर त्रिज्या वाले पृथ्वी को एक गोला मानकर धारिता ज्ञात करें। धारिता यही होगी 711 7 से 11 माइक्रोफैराड आंसर होगी। ठीक है तो 64 किलोमीटर त्रिज्या वाले पृथ्वी को एक गोला मानकर उसके धारिता ज्ञात करें। ये धारिता निकल गया। अब जो है अगला क्वेश्चन होगा क्या क्वेश्चन होगा कि 2 माइक्रोफैराड वाले गोलीय चालक में त्रिज्या ज्ञात करें। 2 माइक्रोफैराड धारिता वाले गोलीय चालक में त्रिज्या ज्ञात करें।
फैराड धारिता वाले गोलीय चालक के त्रिज्या ज्ञात करें। 2 माइक्रोफैराड धारिता वाले गोलीय चालक है, उसकी त्रिज्या कितनी होगी? तो यहाँ C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 r, therefore r इक्वल टू C बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 इनटू C। इसका वैल्यू लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 का वैल्यू 9 गुने 10 के पावर 9 गुने C का मान है 2 माइक्रोफैराड, तो फैराड में चाहिए 2 गुने 10 के पावर -6, ये हो जाएगा मीटर हो गया, क्योंकि रेडियस निकला तो ये मीटर में होगा। तो 9 × 18 इंटू 10 के पावर 9 - 6 3, 9 में से 6 जाएगा 3, तो 18 इंटू 10 के पावर 3, 18 इंटू 10 के पावर 3, ये मीटर हो गया। ये क्या हो गया? मीटर। इसको किलोमीटर में भी चेंज कर सकते हैं। ये r इक्वल टू ये 18 है, 18 3 को 0, ये मीटर हो गया। इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, 3 0 कट जाएगा, 18 मीटर आंसर। ये 2 माइक्रोफैराड धारिता वाले गोलीय चालक के त्रिज्या ज्ञात करें। तो C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 r, तो r इक्वल टू C बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू 9 × 10 के पावर 9, C का हो गया 2 माइक्रोफैराड, 2 × 10 के पावर -6, 18 × 10 के पावर 3 मीटर। अब ये जो है मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड कट जाएगा, 18 मीटर हो जाएगा, 18 मीटर हो जाएगा। इसका या इसको छोटे रूप में ऐसे लिख सकते हैं, छोटे रूप में ये हो जाएगा 1/8 इंटू 10, क्या जाएगा? ये हो जाएगा आपको 10, 1/8 गुने 10 मीटर। 3 मीटर को 1/8 गुने 10 मीटर भी लिख सकते हैं आंसर, तो दोनों आंसर लिखा जा सकता है। ठीक है, तो 2 माइक्रोफैराड धारिता वाले गोलीय चालक का त्रिज्या ज्ञात करें। इसी तरह से रहेगा क्वेश्चन अगला, ये 2 माइक्रोफैराड धारिता वाले गोलीय चालक का त्रिज्या ज्ञात करें। इसी के जगह रहेगा कि 2 पिकोफैराड 4 पिकोफैराड धारिता वाले गोलीय चालक के त्रिज्या ज्ञात करें। 4 पिकोफैराड धारिता वाले गोलीय चालक के त्रिज्या ज्ञात करें। तो इसी तरह से बताएंगे कि C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 r, इसे r इक्वल टू C बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 इंटू C ये हो जाएगा 9 गुने 10 के पावर 9 गुने C का मान 4 पिकोफैराड, 4 गुने 10 के पावर -12 पिकोफैराड, 4 गुने 10 के पावर -12 फैराड होती है। तो ये सब मीटर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको, ये हो गया 9 में 4 से 36
इंटू 10 के पावर 9 में से 12 घटेगा -3 ये हो जाएगा -3। डेसिमल को 36 है, डेसिमल को यहाँ करना है तो 36 गुने 10 के पावर -3 बाई 10 इंटू 10। तो ये 10 इंटू 10 हो गया। ये 36 में 10 से डिवाइड कर, ऊपर से 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। 36 में 10 से डिवाइड करेंगे 3.6 इंटू 10 के पावर ये 1 है, 3 है, 1 में से 3 माइनस होगा -2 मीटर आंसर। ये हो जाएगा एक, ये जो है 4 पिकोफैराड धारिता वाले गोलीय चालक की त्रिज्या ज्ञात करें। त्रिज्या हो गई आपको, ये त्रिज्या हो गई r इक्वल टू 3.6 इंटू 10 के पावर -2 मीटर आंसर। तो r का मान हो गया 3.6 इंटू 10 के पावर -2 मीटर आंसर। ये 4 पिकोफैराड धारिता वाले गोलीय चालक की त्रिज्या ज्ञात करें। ये त्रिज्या हो गया इसका r इक्वल टू इतना हो गया। ठीक है, इसी तरह से